इंतजामात किए हैं, 40 करोड़ रुपए का बजट हमने रखा, पर मैं कह सकता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे कहीं ज़्यादा राशि हमारे बच्चों को दूध पिलाने में, लाने ले जाने में, खाना खिलाने में गांव वालों ने, बामा साहब ने आगे आके उनकी मदद करी। जैसे जब एग्ज़ाम हुए थे रिट के, तब भी हमने देखा बाहर के 26 लाख लोग आए थे, सबको हर ज़िले के अंदर खाना खिलाना, धर्मशाला रुकवाना करना प्रदेश की जनता ने किया। ये राजस्थान की खूबी है कि इस प्रकार का प्रेम और भाईचारा निभाने वाले जानते हैं। वही माहौल मैंने देखा कोरोना के अंदर। कोरोना जब आया था तो पूरे विश्व के अंदर पूरी दुनिया हिल गई थी। हमारी ज़िंदगी में दुनिया भर में एक साथ महामारी कोई आए, ये कभी ना तो सोचा था ना सुना था। उस वक्त में भी राजस्थान नंबर 1 रहा देश के अंदर। जिस प्रकार से अपन ने आप सबके सहयोग से हमने व्यवस्था करी, फ्री इलाज, 40,000 के इंजेक्शन भी फ्री लग रहे थे उस वक्त में। और मैंने आह्वान किया तमाम प्रदेशवासियों को, धर्म गुरुओं को, एक्टिविस्ट को, सामाजिक संस्थाओं को, राजनीतिक पार्टियों के सब लोगों को बुलाया हमने। कोई राजनीति नहीं करी कि भाई हमारे हर व्यक्ति को बचाने का चुनौती हमारे सामने है। और मुझे खुशी है कि राजस्थान में कम से कम ऑक्सीजन को लेकर एक आदमी की मृत्यु नहीं हुई, जबकि बम्बई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, टाइम पे नहीं पहुंची, लोग मारे गए, एक बेड नहीं मिल पा रहा था। राजस्थान में आप सबके सहयोग से शानदार इंतजाम हुए। लॉकडाउन लग गया तो मैंने कहा कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए, वही आप लोगों ने निभाया उसको। सबने खाने खिलाए, आपस के अंदर व्यवस्थाएं करी। एमएलए फंड भी काम आया उसके अंदर। 5,000 5,500 मैंने भेजे गरीबों के यहाँ पर 5 बार के अंदर 1,000 रुपये डीबीटी किया बैंकों के अंदर कि भाई उस तकलीफ नहीं आनी चाहिए किसी को। एक ऐसी स्थिति बनी। वही मैंने माहौल देखा है इन ग्रामीण ओलंपिक के अंदर। राजीव गांधी हमारे नेता थे, मैं उनके साथ मंत्री था। एशियाड 82 हुआ था, 82 के अंदर, तो सारा प्रबंधन उन्होंने किया था। उन्हीं के नाम से हमने इस मैच को संपन्न करवाया। जो नौजवान थे, 40 साल की उम्र में वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो युवाओं में उनकी ज़िंदगी का एक संदेश है कि जो देश के लिए शहीद हो गए हों, भारत रत्न मिला हुआ हो, और जिनका सपना था 21st सेंचुरी का। आज जो ये मोबाइल और इंटरनेट हम देखते हैं, कंप्यूटर, ये सपना उनका था, लोग समझ नहीं पाए उन वक्त। तो बहुत क्रांतिकारी काम उन्होंने किए थे। पंचायत राज में महिलाओं का आरक्षण, SC ST OBC का आरक्षण पहले नहीं मिलता था, और महिला प्रमुख बनती है, प्रधानमंत्री है, नगर पालिका चेयरमैन बनती है। ये उनकी सोच थी। तो मुझे खुशी है कि बहुत शानदार मैच आयोजन हो रहे हैं। अभी तो जिला स्तर पर होंगे, फिर स्टेट स्तर पर होंगे। और मैं कहना चाहूँगा नवंबर दिसंबर में हम लोग राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तरह राजीव गांधी शहरी ओलंपिक भी शुरुआत करने जा रहे हैं, शहरों के अंदर भी, जहाँ हर वार्ड के अंदर मैच होंगे और उनका रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे जल्दी ही। इस प्रकार से खेलों के अंदर हमने कई फैसले और भी किए हैं। 2% आरक्षण नौकरियों में, आउट ऑफ टर्न जो जीत के आते हैं मेडल, उनकी नौकरी। अभी हमने 229 लोगों की नौकरी लगाई, उसमें DYSP रैंक के लोग भी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि नौजवानों को हौसला अफजाई होगी उससे। जो कोचेज है, स्पोर्ट्समैन हैं, उनको पेंशन का प्रोविज़न भी हमने कर दिया, उनकी पेंशन लागू कर दी गई है। और पहले 30-40 लाख रुपए मिलते थे, 50 लाख मिलते थे अवार्ड के, अब हमने 3 करोड़ कर दिया गोल्ड में, 2 करोड़ कर दिया सिल्वर में, और 1 करोड़ कर दिया ब्रॉन्ज के अंदर। इस प्रकार से खिलाड़ियों को लग रहा है कि राजस्थान गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी है। हमारा विभाग अशोक चांदना जी वाला, खेल मंत्री जो हमारे हैं, अशोक चांदना जी के सुझाव था कि ग्रामीण ओलंपिक में करना चाहिए। पिछली बार उन्होंने स्टेट लेवल की मीट करवाई थी स्पोर्ट्स की, आपने देखा होगा, आप मेरे को जो आए होंगे, मैं भी गया था स्टेडियम के अंदर, जयपुर के अंदर। बहुत शानदार आयोजन पहली बार हुआ था आज़ादी के बाद में,
अब हर साल एक साल छोड़ करके उसको करने का तय किया। अब ये नया जो ओलंपिक ग्रामीण और शहरी कर रहे हैं, इसको हर साल करेंगे राजस्थान के अंदर, क्योंकि हमने देखा इसका एक माहौल बनने का ही फ़ायदा मिलता है, माहौल बनने का ही फ़ायदा मिलता। और मैं तो अपील करना चाहूँगा नौजवानों से, छात्रों से कि खिलाड़ी बनना सीखो, क्योंकि खेल के मैदान में जो बातें हम सीख जाते हैं वो ज़िंदगी भर साथ चलती है। इच्छा शक्ति पैदा होती है जीतने की, संकल्प लेने की। खेलते हैं तो वहाँ कई निर्णय करने पड़ते हैं, त्वरित फैसले करने पड़ते हैं, तत्काल फैसला करने की हैबिट पड़ती है, दूरदृष्टि रखनी पड़ती है जीतने के लिए, और हेल्थ भी अच्छी रहती है, जो हमारा मुख्य मकसद है। इसीलिए हमने चिरंजीवी योजना जो लागू करी है, पिछली बार मैं आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री था तो हमने दवाएं फ्री करी, कुछ टेस्ट फ्री किए थे, डायलिसिस वगैरह, तब भी पूरे मुल्क में बहुत तारीफ हुई थी उसकी। राहुल गांधी ने तो कई राज्यों में बताया कि राजस्थान पहला राज्य है जहाँ पर दवाएं फ्री हो गई है। अब आप बताइए कि वो तो शुरुआत थी, आज देश के किसी भी राज्य में, बल्कि शायद संभव दुनिया के मुल्कों के अंदर भी ऐसा कहीं नहीं होगा जहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा 10 लाख का तो बीमा, एक बात। फिर मान लीजिए 10 लाख के बीमा में आपने इलाज करवा दिया अपने परिवार के लोगों का, 4 लाख, 6 लाख के बच्चे हुए हैं और घर में कोई बीमारी आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट आ गया या लिवर ट्रांसप्लांट आ गया या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट आ गया, कोक्लियर प्लांट का जरूरत पड़ गई बच्चे को, बोन मेरो ट्रांसप्लांट की बात आ गई, 15-20 लाख रुपये लग जाते हैं। हमने तय किया है कि अगर ऐसा परिवार में तकलीफ आ गई, अभी तो मकान बेचो, गहने बेचो, कई तकलीफ होती थी खर्चे में। मैं चाहता हूँ कि इस महंगाई के ज़माने में बेरोज़गारी अलग है, ज़्यादा से ज़्यादा राहत कैसे दें लोगों को जिससे कि घर चल सके आराम से। तो हमने तय किया कि अगर बीमारी आ गई घर के अंदर और 6 लाख के बचे हुए हैं इंश्योरेंस के, चिरंजीवी योजना के, तो 6 लाख बचे रहेंगे आगे के लिए, 15 लाख 20 लाख सरकार उस परिवार को देगी, पूरा इलाज करवाएगी। तो आप सोच सकते हो कि ऐसा कोई सुना कभी आप लोगों ने? ये हम लोगों ने तय किया है। उसके अलावा 5 लाख का बीमा कर दिया है एक्सीडेंट का भी। भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, रोज़ हम अखबार में पढ़ते हैं कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, या पानी में डूब रहे बच्चा भी। बरसात अच्छी हो गई, किसान बहुत खुशहाल है, खुश हैं, 70 साल के बाद में ऐसी बरसात हुई होगी, पर बरसात में कई लोग डूब भी गए हैं, बिजली से गिर गई, मर गए बच्चे या कोई मर गया आदमी। तो इस योजना के अंदर ही, चिरंजीवी योजना के अंदर ही 5 लाख का बीमा उसका भी कर दिया गया है। अभी जो लोग डूब गए हैं, मर गए, उनको 5-5 लाख रुपए घर में पहुंच रहे हैं। तो ये ऐसी एक शानदार स्कीम बनाई हम लोगों ने, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, महिला का सशक्तिकरण। इसमें हम लोग 1,35,00,000 जो परिवार राजस्थान में अभी तक जुड़े हैं, उन सबके घर में, परिवार में जो महिला है उसको मुखिया बनाया गया है। और सबको हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी बन सके, टेलीफोन के, मोबाइल फ़ोन बन सके, कंपनी से बात कर रहे हैं। सबको 1,35,00,000 परिवारों को स्मार्टफोन दिया जाएगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बच्चों को मज़ा आ गया है, महिलाओं को तो क्या मिलेगा, उनके काम आएगा ये। पर आगे सुनिए आप, स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ मिलेगा आपको। वो काम आएगा आपके जानकारी प्राप्त करना। ये क्रांति है, राहुल गांधी का सपना था, वो क्रांति है। मोबाइल फ़ोन में दुनिया भर की खबरें, ज्ञान, नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो ज़्यादा पावरफुल है। ये ज्ञान की बात है। इसमें आप ज्ञान जो गूगल्स में, सोशल मीडिया में जो चाहो देख सकते हो, और जितनी सरकारी स्कीमें हैं वो आप पता कर सकते हैं। ई मित्र ऑफिस जाते हैं हम, ई मित्र के जहाँ जाते हैं वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप घर बैठे हुए ही उसको काम ले सकते हैं। क्या क्या योजनाएं हैं, कैसे उसको फ़ायदा उठाना है,
सब कुछ मालूम उससे पड़ सकता है। तो एक बहुत बड़ा निर्णय हमने भी किया है। इस प्रकार से पानी की जो अहम योजना है ERCP का, मैं आप देख रहे हो लगातार पढ़ते होंगे आप लोग, हम प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि आप जल्दी इसको राष्ट्रीय घोषित करो परियोजना को, जो वादा करके गए थे आप जयपुर में, अजमेर में। मैंने खुद ने वीडियो देखा उनका, पत्रकारों को दिखाया, पूरी योजना एक्सप्लेन कर रहे हैं वो खुद। 13 जिलों के नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं कि इन्होंने योजना बनाई है। तो भाई अब आपको क्या हो गया है, 25 MP दिए राजस्थान ने आपको। क्या आप एक ईस्टर्न राजस्थान में 13 जिला आते हैं, आप एक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बना सकते हो? पानी वाला मंत्री राजस्थान का वो क्या कर रहा है? 25 MP जाए, हम लोग साथ जाएंगे, उनकी रिक्वेस्ट करेंगे, प्रधानमंत्री जी से याद दिलाएंगे उनको क्या तकलीफ हो रही है उनको। आज तरस रहा 13 जिले के लोग पानी के लिए, जहाँ राजधानी जयपुर, अजमेर, हर जिला तरस रहा। डोसा आपका, मैं अभी वहीं जाके आया हूँ, लाल छोड़ जाके आया हूँ अभी। इस तरह का पानी में आ रहा है। और आपके रामकेश जी भी कह रहे थे मुख्य समस्या हमारे पानी की है, चाहे गंगापुर हो चाहे सवाईमाधोपुर हो। तो वो लड़ाई हमारी अलग चल रही है। हम चाहेंगे कि, मैंने सुना वो जुड़े हुए नाम नहीं है, जो जुड़े हुए नहीं होंगे वो हम लोग जुड़वा देंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब जो लगता है कोई एरिया छूट गया है, कोई एरिया छूटेगा नहीं। इस प्रकार से मैंने आपको कहा कि पानी की योजना हो चाहे बिजली की हो, बिजली में हम लोगों ने किसानों को 1-1 हज़ार रुपये कुओं के अंदर कनेक्शन होते दिया उनको। आज लगभग 8 लाख किसानों के बिजली का बिल शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है। इतना बड़ा लाभ मिला उनको। 50 यूनिट हमने फ्री कर दिए है उपभोक्ताओं को, सबको, लोगों को, पब्लिक को, और 300 यूनिट तक कम कर दी। 45 लाख लोगों का बिल 0 आ रहा है, बाकी बिल बहुत कम आने लग गया है। तो जहाँ बस चलता है इस महंगाई के दौर में, बेरोजगारी के अंदर, ये सोशल सिक्योरिटी है। ये 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःशक्तजनों को। अब पता नहीं मोदी जी क्या जम गया कि रेवड़ियाँ बट रही है राज्यों में। ये रेवड़ियाँ हैं क्या? मोदी जी को नहीं मालूम कि दुनिया भर के मुल्कों के अंदर आज से नहीं सालों से वहाँ पर वीकली पैसा मिलता परिवारों को। जो तकलीफ में होता है वही लेता है वीकली। कोई आदमी तकलीफ में नहीं पाया, घर चल सके आराम से। हमारी अगर वो स्थिति नहीं है तो हम स्कीमें बना के दे रहे हैं, खर्चा कम हो, कम से कम सेविंग हो, इलाज में सेविंग हो। क्या दिक्कत आ रही है? 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो अनाज। ये बेटे नमोना मीणा जी, इनके वक्त मेरे मंत्री थे, इन लोगों ने किया, सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने कानून बना के अधिकार दिया आपको। सूचना का अधिकार के साथ में शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिलेगा देश के अंदर। हम लोग राजस्थान में 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं। अभी तो फ्री मिल रहा था कोरोना के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि नरेगा अलग दे दिया गाँव के अंदर। नरेगा नहीं होता कितने लोग भूख से मर जाते कोरोना के अंदर, कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से चाहे पानी की योजना हो, मैंने पाल घाट में पहले कोशिश की थी, जब अशोक बैरवा था हमारा साथी, MLA था, मंत्री था बाद में। वो पाल घाट की योजना बाद में शिफ्ट हो गई और जगह, कोई बात नहीं, वो भी अभी पूरी नहीं हो पा रही है। पर कहने का मतलब ये कि पानी हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी में। तो पानी की योजना हो, बिजली की हो, हवा से बिजली बन रही है राजस्थान में 4,500 मेगावाट, सूर्य किरणों से बिजली बनने लग गई 5-6 हज़ार मेगावाट, और कंपनी आ रही है, आगे से आगे आ रही है, 10,000 15,000 मेगावाट तक पहुंच जाए भले, इतनी आ रही है। और राजस्थान देश में सबसे ज़्यादा सूर्य किरणें जो है यहाँ ज़्यादा पड़ती है, तीव्र सोलर एनर्जी, उसमें हम आगे निकल रहे हैं। उद्योग धंधे के लिए हमारी मीट हो रही 7 तारीख को, 7-8 अक्टूबर को, इन्वेस्ट राजस्थान। हम चाहेंगे जिलों के अंदर उद्योगीकरण हो, जिलों के अंदर ब्लॉक तक हम लोग लिको के क्षेत्र बना रहे हैं। वहाँ पर धीरे धीरे सब जिले के अंदर, सब ब्लॉक के अंदर भी छोटे मोटे उद्योग लग सके। MSME का हमने अलग कानून बनाया है, छोटे छोटे उद्योग धंधे लग सके। रिफाइनरी आई हमारी। अब मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी शिकायत वसुंधरा जी से भी है कि उनकी योजना है ये ERCP की, और मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है।
मेरी सोच ये कि आगे बढ़ती रहनी चाहिए। उनकी सरकार आई तो हमारी जो रिफाइनरी थी 40,000 करोड़ की थी, वो बाढ़ में तेल निकल गया। रिफाइनरी किसे कहते हैं? पेट्रोकेमिकल साथ में, जिसमें सैकड़ों तरह की इकाइयाँ लगेगी प्लास्टिक की, हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा, इकाई लगाएंगे वो लोग। उसको बंद कर दिया 5 साल तक। लड़ते रहे, आखिर में झुकना पड़ा और मोदी जी वापस आए शुरू करने के लिए। तो मैंने कहा मोदी जी, पहले सोनिया गांधी और वीरप्पा मोइली आके इसका शिलान्यास हो चुका, अब आपके वापस आके मंत्र कैसे पढ़ोगे आप? तो फिर पीएमओ हड़कंप मचा और नाम बदल दिया कार्ड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पचपदरा के रिफाइनरी के कार्य शुभारंभ के अवसर पर जा रहे हैं और आए वहाँ पर कहना मैं चाहूँगा, वो 40,000 करोड़ योजना जो थी वो बढ़ करके 5 साल डिले करने से वो 70,000 करोड़ की हो गई है। 30,000 करोड़ रुपये ज़्यादा लगेंगे रिफाइनरी बनने के अंदर। सरकारें बदलती रहती है लोकतंत्र के अंदर, पर कभी कोई काम रुकना नहीं चाहिए, ये भावना होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहना चाहूँगा कि हमारी तो पानी की बात हो, बिजली की हो, शिक्षा में कॉलेज खोल रहे हैं, जो मांग रहा दे रहे हैं हम लोग। 50, 60, 70 साल में बनी है 250 कॉलेज राजस्थान में, हमने बनाए 3 साल में 210 कॉलेज बना दिए हम लोगों ने। 90 कॉलेज तो गर्ल्स की बन गई, लड़कियों की बन गई है। और ये मैंने घोषणा करी कि जहाँ 500 लड़कियों की स्कूल में वहाँ कॉलेज खोल दी जाएगी, ये हमारी घोषणा है। आज लड़की ज़्यादा पढ़ रही लड़कों से। तो इस प्रकार से शिक्षा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी संस्थाएं आ चुकी राजस्थान के अंदर। स्वास्थ्य मैंने आपको बताया, सड़कें अच्छी बन रही है, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, गांव की रोड हो। मानसून इतना शानदार आया इस बार, किसान खुशहाल तो हुआ है, पर सड़कें टूट गई। 70 साल के बाद में इतना बरसात हुई राजस्थान के अंदर। तो हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान चौमुखी विकास हो। सोशल सिक्योरिटी का तो हमारा मेन उद्देश्य रहेगा गरीब के लिए। गरीब और अमीर की जो खाई बढ़ रही है, रोकना बहुत आवश्यक है उसको। कम से कम आदमी 2 जून की रोटी तो खा सके। एक मजदूर भी है जिसने बिल्डिंग खड़ी करी है, वो खाली मशीनों से बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है, मजदूर को पसीना बहाना पड़ता तब जाके बिल्डिंग बनती है। और जब 60 साल का हो जाता है, उसका सही साथ नहीं देता है, तो सरकार की ड्यूटी है कि घर बैठे हुए कम से कम वो जिंदा रह सके, वो व्यवस्था तो करे। उसमें क्या तकलीफ है, वो कहाँ की रेवड़ी हो गई। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके दानिश अब्रार तो मेरा एडवाइज़र है। अब एडवाइज़र खड़ा होकर मांग कर रहा है, कमाल का आदमी तुम यार। एडवाइज़र है तो मेरा, तो मुझे एडवाइज करता है कि ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत रहो, जो आपने मांग की है, स्कूलों क्रमोन्नत की मांग की है, वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बनोटा, जटवाड़ा, कल्ला सब सेंटर को PSC बनाने की मांग करी है, वो भी कर देंगे। और बाकी मांगे जो है अभी 3-4 महीने बाद में बजट आ रहा है, तब तो कहेगा वो कर दें, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करो, वो मेरी ड्यूटी है। दानिश अब्रार भी वो व्यक्ति है, अगर आज ये साथ नहीं देता हमारा, तो सरकार हमारी नहीं बचती। सुन लीजिए आप लोग, दानिश अब्रार साथ नहीं देता तो आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा नहीं मिलता आपको। दूसरे कोई मुख्यमंत्री होता, पता नहीं कौन सी पार्टी का होता। दानिश अब्रार ने, सुनो वैसे, दानिश अब्रार ने रिश्ता निभाया कांग्रेस से। दानिश अब्रार ने टाइमली इन्फॉर्मेशन दी सारी, उस कारण हमारी सरकार बच गई। अहमद पटेल तो दुनिया में नहीं है आज, जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे सोनिया जी के, उन्होंने पूरा मॉनिटर किया और सरकार बचना कितनी बड़ी बात। कर्नाटक में सरकार चली गई, मध्य प्रदेश में चली गई देखते देखते आपके, अभी हाल ही महाराष्ट्र की चली गई, और कल चले गए MLA गोवा के अंदर। पहले अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही किया, गेम उल्टा कर दिया। अब बताइए, जो ये प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी दोनों मिलके जो ये हॉर्स ट्रेडिंग का नया मॉडल लेके आया देश के अंदर, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होगा। ये लोकतंत्र है, ये क्या चाहते हैं? ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी की बात है क्या सरकार बदलना? फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रहेगा? लोग माई बाप लोग होते हैं, वोट देते हैं, वो सरकार बनाते हैं, वो फिर मतलब क्या रहेगा? अगर यही रह गया कि पैसे के बलबूते पे खरीदो, भेड़ बकरियों की तरह खरीदो
और सरकार बना लो, ये मॉडल उनका है। और भेड़ बकरियां बनने के लिए तैयार है लोग बाग। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जिसको जनता लाखों लोग वोट देके जीता के बेचती है, वो भेड़ बकरियों की तरह जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर? देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए राहुल गांधी यात्रा कर रहा है, भारत जोड़ो की यात्रा कर रहा है। वो चाहता प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से, विश्वास से, सद्भावना से आपस में रहो। मैं मोदी जी से बार बार प्रार्थना करूँ हाथ जोड़ करके, मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो, आपकी बात का वजन ज़्यादा है। आपने ताली बजवा दी, देश में थाली बजवा दी, सब कुछ किया आपने। अब आप एक काम और कर दीजिए, देशवासियों कहिएगा, देशवासियों को मैं चाहता हूँ आप सब आपस में भाईचारे से, प्रेम से, सद्भावना से रहो, सभी धर्म के लोग, सभी वर्गों के लोग। और मैं हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये तो कहो कम से कम आप। उसमें क्या दिक्कत है आपको कहने में? कितनी घटनाएं हो रही है छोटी बड़ी। उदयपुर में क्या हुआ बताइए? गला काट दिया, उसका वीडियो लिया, वीडियो बनाया गया, फिर उसको वायरल किया गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी। उनको पकड़ लिया शाम को 2-3 घंटे में हम लोगों ने। मैं खुद चला गया दूसरे दिन। क्या बीती होगी परिवार, बताओ आप। ये घटनाएं देश में कितनी हो रही है आपको, हमको मालूम ही नहीं है। क्या क्या घटनाएं हो रही है। पत्रकार, साहित्यकार लेकर जेल में जा रहे हैं। असहमति इस सरकार में जो है वो कबूल नहीं लोगों को। अरे लोकतंत्र में तो आलोचना भी होती है, असहमति व्यक्त भी की जाती है, आपको अधिकार है। हमारी गवर्नमेंट चुनी है आपने, कुछ कमी रहेगी अबरार से, मुझसे, सरकार से, आपको कहने का हक है, आलोचना करने का हक है। ये तो हमारे गहने हैं लोकतंत्र के। आप उसको ख़त्म करना चाहते हो, जेल भेजते हो कि राष्ट्रद्रोही आदमी है। मैं घंटी देख रहा हूँ साथ साथ में, अभी 3-4 मिनट बाकी मेरे पास। तो आपको मैं कहना चाहूँगा, आप लोग दिमाग में रखें, माधोपुर की हिस्ट्री बताई दानिश ने, यास्मीन जी को आपने कामयाब किया। अलाउद्दीन आज़ाद साहब मेरे बहुत करीब थे, वो टिकट नहीं मिल पाया, अलग बात है उनको, पर वो बहुत ही हाउस के अंदर भी कोई कमी नहीं रखते थे बोलने के अंदर। वो भी जिताया, आपने जिताया, इनको आपने आशीर्वाद दिया। और इन्होंने कह दिया भाई कि माधोपुर के ऊपर भविष्य निर्भर करता है सरकार का। तो मैं तो चिंता में पड़ गया हूँ, मुझे माधोपुर ज़्यादा चिंता करनी पड़ेगी अब तो आप निश्चिंत रहो, जो आप मांगोगे आपको मिलेगा। चौमुखी विकास सवाई माधोपुर का हो, ये सपना मेरा भी रहेगा, आपका भी रहना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। और कमी बेशी हो तो मुझे बता दिया करो। लोकतंत्र में गलती भी होती है, उसको माफ़ कर दिया करो, माफ़ करने लायक हो तो। शिकायत करने लायक शिकायत कर दिया करो, मुझे आके बता दिया करो। पर ये क्षेत्र मजबूत रहना चाहिए, आपका आशीर्वाद मिले दानिश को। इसलिए इतने काम कर रहे हैं आपके, मैं समझता हूँ हिस्ट्री में ऐसा काम कभी नहीं हुए होंगे। खुद ने गिना रहता ये, और आगे गिनाता रहेगा ये। हम कमी नहीं रखेंगे, जो संभव होगा अवश्य करेंगे। हर योजना को, अभी इसने पानी की योजना लागू करवाई थी आपने, क्या नाम उसका कि नदी, वारदा नदी 2 साल में बनना था, 1 साल में बना दिया। 1 साल में बना दिया, बताइए आप। तो काम में कमी नहीं रखेंगे। अब तो मैं 5-7 मिनट खेल भी देख लूँ कम से कम। तो मैं यही बात कहता हुआ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, आप लोग पधारे, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। सवाई माधोपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने न सिर्फ अपनी योजनाओं का जिक्र किया, बल्कि जिस तरीके से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का पूरे राजस्थान के अंदर आयोजन हो रहा है, वाकई में उसने 2 चीजों को बेहतरीन तरीके से प्रोत्साहित किया है। पहली तो ग्रामीण तबके के अंदर वो जिंदगी वापस लौट रही है जो चौपाल पर हुआ करती थी, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग एक साथ नजर आते थे। और दूसरा, अब खेल बच्चों से बुजुर्ग की नसों में दौड़ रहा है।